बीच की बात समझ गई। यहाँ पर ऑन कैमरा बताना पड़ेगा, लालची महालालची, दहेज के लोभी, सारी बातें यहाँ सोशल मीडिया पर रखो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। जी, मैं रेगुलर हो गई हूँ, फिर से आप लोगों के लिए एक अच्छे एपिसोड लेकर आ रही हूँ। दीदी बहुत गुस्सा है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, दीदी का ऐसा कहना है। अब दीदी क्यों गुस्सा है, क्यों नाराज है? बिल्कुल दिल छोड़ के बैठ गई भैया, ज़मीन पर ही बैठ गई। ऐसा क्या हुआ कि सज धज के ज़मीन पर बैठ गई और ऐसे उदासी दिखाई कि बस दीन जहान से अब मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा दीदी के साथ क्या हुआ, अब ये आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जी, दीदी को तो हमेशा कंट्रोवर्सी चाहिए। ऐसा मैंने पोस्ट पर भी तुरंत आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसका एपिसोड देखने के बाद। आज मैं अपने बाकी चैनल्स पर भी एक्टिव रही हूँ। आज मैंने बहुत काम किया है जी, मैंने बहुत काम किया, आज मैंने बहुत काम किया है। देखो, घरों के काम जो हैं वो रेगुलर हमें नहीं करने तो और किसको करने, वो तो नहीं कभी भी मैं बताती करती, लेकिन जी हाँ, जो मैंने चैनल्स पर काम किया मैं उसके लिए बता रही हूँ। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कल मेरे को ना एक कमेंट आया। वैसे तो मैं कमेंट्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ इतना, लेकिन मैंने उनको रिप्लाई भी दिया। भैया वो तो हंस हंस के दोहरी हो गई उनकी, तो मतलब क्या ही बोलूँ। अब कहीं ना कहीं वो मुझे जाहिला लग रही थी, जाहिला जो खुद को भी आईने में देखना पसंद नहीं करती है ना। वो मेरी शॉर्ट्स वीडियो शायद उसने देखी होंगी या पता नहीं, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो सिर्फ मेरी ही होती हैं, बहुत कम है जो मैं दूसरों के लिए भी मैंने शेयर करी हूँ, तो ओके। अच्छा, वो तो हंस हंस के दोहरी हो गई। उन्होंने बोला कि भाई आप तो गंजी हो। कह रही मुझे पता ही नहीं था, फिर मैंने बहुत ध्यान से देखा तो थोड़े थोड़े बाल हैं। नहीं मतलब नज़र तुम्हारी कमज़ोर, कहो तुम मुझको। अच्छा, गंजी तो तुम्हारी वो मालकिन है ना, जुठयंका, है ना। और फिर वो पुत्तन, वो है ना जिनकी यहाँ से जिनके हेयर स्टार्ट होते हैं। आपको बाल दिख रहे हैं? ये जो ग्रे हेयर है ना, ग्रे हेयर मेरे सर के ऊपर ही है, ठीक है। वो आप लोगों को वो लग रहे हैं, मेरे तो प्रॉपर बहुत हैवी बाल है और भगवान का शुक्र है कि अभी तक सही सलामत है, बहुत अच्छे खासे बाल हैं। इनको जल्दी ही कलर करूँगी यार। मेरा आलस कब ख़त्म होगा? मेरा आलस ख़त्म हो तो मैं मतलब कलर करूँ अपने हेयर को, ओके। ये थोड़ा सा मेरे ऊपर बात थी, इग्नोर करते हैं, इग्नोर। लेकिन आप लोगों ने कल मुझे इतना इग्नोर क्यों कर दिया भैया? कल मैंने गुलाब चंद वगैरह के लिए इतनी अच्छी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन आप लोग तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। क्यों नहीं पहुँचे आप लोग, बताइए मुझे। मैंने आप लोगों की सजेशन मांगी थी कमेंट सेक्शन में, लेकिन आप लोग वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। फेक लव स्टोरी के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी और ये भी बोला था कि मैं आज के एपिसोड में बहुत कुछ क्लियर करने वाली हूँ, है ना। चलो अब क्लियर करते हैं। अच्छा, जुठियंका को जब नाराज़गी होती है अपनी मदर इंडिया से, है ना, तो जुठियंका उनको एक्सपोज कर देती है। आप लोगों को याद होगा कि पहले पुत्तन के समय कि भैया हमें इनवाइट नहीं किया, हमें पर्सनली इनवाइट करना चाहिए था भैया। हमने तो इनको खाना रोटी दी है ना, एक तरह से इनकी रोजी रोटी हमारी वजह से तो चल रही है। ये यूट्यूब का चैनल हमने तो बनवा के दिया था, लेकिन ये बंदा जाने की नन्नू ये हमें पर्सनली इनवाइट नहीं करके गया। तो भैया ने समझाया, भैया देख मेरी तबीयत ख़राब कर दे, अब मैं क्या करूं, तूने इतना स्यापा घर में डाला है, चलो मैं भी नहीं जाती। हुआ क्या था, तो वो नहीं गई, ठीक है। भेज दिया गुलाब चंद को, नो डाउट वो एक टोकरी बनवा के लेकर गया, जो मतलब उसको था भाई रिचुअल्स के नाम पर देना करना, जो नन्नू फैमिलीज ने बताया था भैया हमारे घर में ये होता है। सब लोगों के घरों में भैया अलग अलग ही रिवाज होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये बनवा कर करके लेके गया, है ना। लेकिन ये क्या, सिर्फ और सिर्फ सेना का वो एक सेनापति और साथ में गुलाब चंद और दूसरा तीसरा कोई नहीं, साथ वाले नियर डियर ताया जी ये वो कोई भी नहीं गया। अच्छा, तो भैया उसके बाद क्या हुआ, नन्नू फैमिली समझ गई भैया ये तो मुंह मोटा करके बैठी हुई है, अपने घर में रूस रस के बैठी हुई है, चलो इसको मनाओ।
फिर मोटे के मतलब कि साथ ये आ जाए, ऐसा इनविटेशन इनको एक फ़ोन कॉल पर दिया गया। तुरंत भागे ये लोग, मम्मी की बीमारी में शुमंतर हो गई है ना, तुरंत भागे और गपर 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 वहाँ पर बैठकर खाना पीना किया इन लोगों ने। वो एपिसोड जो है वो शूट करा जुठियंका ने भी, अपने मोटू के साथ बैठकर वो खाना खाती हुई नजर आई थी। अच्छा, जब वो नाराज थी ना घर पर बैठी, तो मम्मी ने कपड़े बदले थे, ठीक है। वो हमें कैसे पता लगा, मम्मी ने तो चेंज किए थे, जाने के लिए वो तैयार हो रही थी और साथ ही में इसने अपना कैमरा ऐसे घुमा दिया, ऐसे कैमरा उधर गया मम्मी की ओर। मम्मी बेचारी नाड़ा बांध रही थी, बताओ, कपड़े अपने ऐसे ठीक कर रही थी, तुरंत ही इसने कैमरा में वो कैप्चर किया और जी व्लॉग में दिखा दिया। एडिट कर सकती थी ना, नहीं किया। अब कल की नाराजगी, मम्मी ने कहा कि कभी शुभ शुभ बोल लिया कर भैया, हमेशा तेरे को दुख बीमारी यही चाहिए होता है, क्या निकला है ना, ये नहीं पूछ सकती थी मम्मी। फिर आप लोगों ने चेकअप वेकअप करवाया तो कैसे सब ठीक रहा? तमीज़ ही नहीं है ना, तमीज़ ही नहीं है। वो तमीज़ जो है इसकी, वो मम्मी जी को कल पसंद नहीं आई। मम्मी जी तो फिर गुस्सा आ गई। मम्मी कहती तेरे को तो यही स्यापा चाहिए है ना, हमेशा कुछ ना कुछ निकलता ही चाहिए है ना, ताकि तुम एपिसोड बना सको, क्योंकि तेरे व्यूज़ गिर रहे हैं। मम्मी तो बीच की बात समझ गई, लेकिन ये क्या, जुठियंका कहती चलो अब मेरे साथ पंगा लिया माता जी आपने इस बार फिर से, अपनी बहुरिया के चक्कर में, अपनी बिटिया के चक्कर में। लो, जिन लोगों को मैंने रोजी रोटी दी है ना, अब मुझे यहाँ पर ऑन कैमरा बताना पड़ेगा कि मैं आपसे नाराज हूँ। तो मैया कहती बनी रहे नाराज, शांति रहेगी थोड़े दिन है ना, मैं भी मोटू को फ़ोन करके बताऊँगी, वो भी मेरी बात सुनता है। तो कहती मैं तो यहाँ पर ऑडियंस को बता दूंगी मैं अपनी मैया से नाराज़ हूँ है ना, फिर एक दो कहावतें भी सुनाऊंगी, लेकिन मैं नाराज़ हूँ। मैया को एक्सपोज कर दिया कि शादी में हमें नोगे मिले थे रिचुअल्स के नाम पर। लो, लालची महालालची, दहेज के लोभी, सामान लेते हैं लेकिन टैग खुद के नाम का लगवाते हैं है ना, ये हैं वो दहेज के लोभी। चंपा फैमिली को नोगे लिखवाए गए, मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को, ठीक है। मिलनियाँ भी लिखवाई गई, तभी तो मिलनियाँ हुई, नहीं तो उनको क्या पता कि सोने की मिलनी ताया जी को ही करवानी है ना, किसी और को भी करवा सकते थे, मोटू को भी करवा सकते थे। मोटू को बड़ी मिलनी करवा दी कंबल की, लेकिन उससे बड़ी मिलनी करवा दी बाप की जगह पे ताया जी, सोने की जो मिलनी हुई थी, ठीक है। उन्होंने इतना पैसा लगाया है ना, खाने पीने के ऊपर, बारातियों के स्वागत के ऊपर उन्होंने इतना पैसा लगाया, तो क्या उन्होंने कोई 20-25 हज़ार के जो नोगे बनते हैं वो ना दिए होंगे? सब दिए। जब इनकी माता जी ने सबसे नोगे लिए हैं है ना, आए हैं ना, बुआ के नाम के नोगे, मौसी के नाम के नोगे है ना, और फिर इसके जहाँ जहाँ से भी आए होंगे तो सबको देने भी तो पड़ेंगे वापस। तो अपने अकेला कल्ला मुंडा है, कल्ला कल्ला मुंडा है ना। उधर नन्नू भी कल्ला कल्ला था, जिनके कोई नोगे नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई फालतू की बातें, फालतू की गल्ला इनकी है ना। तो जहाँ पर अब जुठियंका ने बता दिया कि भाई मेरे जो गुलाब चंद भाई है ना मेरा, उसकी शादी में मेरी माँ को साड़ी मिली थी, लो बढ़िया वाली मिली है, ओके, 2,500-3 हज़ार की होगी। ये जो आज भी इसने साड़ी पहनी, ये भी 2,500-3 हज़ार से कम नहीं है। अब चलो जी, इसने पहन पुहन के साड़ी जो है सब दिखा कर दिया, और ये भी बता दिया कि हम बहनों को भी सूट मिले हैं है ना, या फिर अपनी पसंद का कुछ लेना चाहती होंगी तो जैसे कि हम लोगों ने भी, वही मेरी जो बहनें थी उन लोगों को जो भी पसंद था उनकी नंदों को उनके नाम मतलब पैसे दे दिए थे। जीन्स टॉप जो भी लेना चाहती हैं भैया, ब्रांड ब्रांड ब्रांड। दिल्ली वालों के तो कुछ ज़्यादा ही चोचले होते हैं, अब क्या ही बताएं, तभी तो दिल्ली वालों से ये लोग दूर ही रहे है ना। सो हमने तो पैसे दे दिए थे। ये सारी कहानी थी नाराज़गी की। मैं गुस्सा हूँ, शॉर्ट वीडियो पे मैं गुस्सा हूँ, तो बनी रहे गुस्सा, हमें क्या लेना देना है ना। हमें तो एपिसोड बनाना है, जो एपिसोड देखा है उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करनी है। सो हम लोग आ गए टिक्का टिप्पणी करने के लिए। तुम लोग सारी बातें यहाँ सोशल मीडिया पर रखो, जानबूझकर लोगों के मुंह में वर्ड्स देते हो कि बोलो। अच्छा, कल एक ना एपिसोड मेरे सामने आया पंजाबी, मैं पहले भी पंजाबी चैनल है ना जो मेरा, उनके ऊपर मैंने उनकी बच्चों की ना वीडियो जो है वो शेयर करी थी है ना, पिक्चर के साथ। उनके बड़े यूट्यूबर हैं, टिकटॉक से वो फेमस हुए थे, गगन लाली, ठीक है, छोटी ही उम्र है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, स्नेहा लाली और स्नेहा सचदेवा,
नहीं, स्नेहा सचदेवा नहीं, ये तो सेम ही हो जाएगा, स्नेहा शर्मा है वो। ओके, स्नेहा शर्मा और जी गगन लाली, इन लोगों ने भी बचपने में शादी कर ली थी, लेकिन डाइवोर्स हो गया था 6 मंथ के अंदर अंदर ही। ओके, और ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल भी कंट्रोवर्सी ना क्रिएट हो, इसलिए अपने रिश्ते को यहाँ पर पहले से ही बोल दिया था कि हम लोग सेपरेट हो गए हैं। लेकिन क्यों हो गए, क्या वजह है, हम दोनों फैमिलीज आपको नहीं बता सकते। बस यही है कि हमारा रिश्ता आगे ना चल पाया, है ना। जो गगन था बच्चा वो भी ट्रॉमा में था, और जो स्नेहा थी वो भी ट्रॉमा में थी, और जी काफ़ी मतलब क्या बोले, हेल्थ इश्यूज़ भी अभी भी हैं स्टिल स्नेहा को, है ना। शायद कहते हैं ना, पहला प्यार कभी कोई नहीं भूल सकता, तो वो उन बच्चों के शक्ल से ही आप देख सकते हो कितने मैच्योर लगने लगे हैं 2-3 सालों में ही, 2 सालों में ही। हाँ, 2022 की बात है, 2 सालों में वो कितने मैच्योर लगने लगे हैं। तो स्नेहा जो है वो कनाडा चली गई है, गगन लाली जो है वो जलंधर के ही हैं। भैया जलंधर के रिएक्शन चैनल जो है वो नंबर 1 है, और जलंधर के जो टिकटॉकर हैं वो भी नंबर 1 है, व्लॉगर्स भी नंबर 1 है। भैया जलंधर वालों में क्वालिटी तो है, ये बात तो है, क्वालिटी तो है। ओके, तो ये बात थी कि जब कंट्रोवर्सी उनकी स्टार्ट हुई ना, मैं आप लोगों को ना आज कंपैरिजन करके बताना चाहती हूँ कि पुत्तन और नन्नू की रिलेशनशिप को लेकर मैं यहाँ पर इस समय बात कर रही हूँ कि गगन लाली को मैं क्यों बीच में लेके आई। मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि गगन लाली ने एक बात बोली कि ऐसी मुंडे हैं, मतलब हम लोग लड़के हैं, ठीक है, हम लोग तो भैया फुकरे हो गए, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, लफंटर हो गए, कोई बात नहीं, चलता है, लड़के होते ही ऐसे हैं। लेकिन लड़कियों की इज्जत तो जो होती है ना वो कांच के बराबर होती है। तो कोशिश करो, अगर आप व्लॉगर हो तो अपनी यहाँ पर बातें मत रखो। ये उसने अपनी जो एक्स वाइफ थी जिससे उसका सेपरेट हो गए थे वो, है ना, तो उसको ये चीज़ बोली थी कि लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई देना तुम बंद करो, है ना। लेकिन आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर वही ना सारी जो है बातें यहीं पर रखनी है सोशल मीडिया पर, क्योंकि अर्निंग भी तो करनी है ना। इंसल्ट करवाई, अर्निंग करी, ये सब चीज़ें स्टिल अभी तक चलती आ रही हैं। और नन्नू के लिए जो भी कोई बोलता है या कमेंट सेक्शन में भी या कैसे हैं, तो भी आज नन्नू ने भी रिप्लाई दिया है, ये चीज़ें बोली हैं कि जो मैंने कह दिया है मेरे ऊपर विश्वास रखिए, वो प्रोसेसिंग में है, वो वैसा होगा ही, है ना। अब पुत्तन की बातों में मत आइए, पुत्तन के उन टाइटल्स पर भी मत आइए जो कि पुत्तन ने लिखा था। मैं लेट हूँ थोड़ा ये बताने में आप लोगों को कि पुत्तन ने टाइटल लिखा था कि ये मतलब क्या कहते हैं, कौन सा टाइटल था, देखा मैं भी भूल रही हूँ। अरे भैया यही था कि कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक से, है ना, मतलब कि ये लोग शायद किसी ग्रोसरी शॉप पर मिल गए, है ना, ऐसा कुछ था, कुछ उसका टाइटल ऐसा ही मिला जुला था, वो कुछ इशारा कर रहा था नन्नू की ओर से, है ना। लेकिन नन्नू ने वो चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी कि भी ऐसा कुछ भी नहीं है हम लोगों के बीच में। तो यहाँ पर यही है कि अभी आज जैसे पुत्तन दिखा रही है 2 एक्सरे पकड़ के थंबनेल पर, इनके थंबनेल भी अजीबोगरीब होते हैं, सर्वाइकल को भी इशू बनाकर जो है ना बहुत ज़्यादा अर्निंग की जाएगी, व्यूज़ लिए जाएंगे, सिंपैथी गेन की जाएगी। क्यों, वाई, ठीक है। वही जो है चंपा भी चतुर चालाक सी अपने आप को दिखाती हुई नज़र आती हैं, राशन को लेकर हुई लड़ाई, फालतू की बातें, और वहाँ पर उसने भी इशू क्रिएट किया था इस बात का व्यूज़ लेने के चक्कर में कि उसकी माताजी को भी सर्वाइकल है। सर्वाइकल इतना बड़ा इशू है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे एक्सपीरियंस है, स्टिल है। क्यों, मैंने भी तो बताया था यहाँ पर, इन्हीं की खुद चाहने वालियाँ या चाहने वाले आकर कमेंट सेक्शन में लिखते थे ना कर्मा, तो मैंने बोला था कि भैया इंसानी शरीर है, दुख सुख तो लगे रहेंगे, है ना। तो आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि टाइफाइड के बाद सर्वाइकल होना एक नॉर्मल सी बात है, और उसके बाद जो है कि आँखों का जो है चश्मा भी लग जाता है, ठीक है, नज़र भी कम हो जाती है। और सर्वाइकल में ये 110% श्योर है कि ऐसा होगा ही, क्योंकि मेरे को टाइफाइड हुआ और टाइफाइड के बाद जो है मुझे सर्वाइकल हुई, सर्वाइकल के बाद मुझे चश्मा भी लगा। अभी यही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ है। अगर 3 साल में
मैं चेंज हो सकती हूँ तो पुतन को तो आप ग्लो करते हुए देख सकते हो। जो प्रियंका इस समय जो है 38 की, तो इसकी ऑनलाइन ऐसा शो होता है डॉक्यूमेंट में, जो भी इन्होंने मतलब वो फर्जी है जिसमें बड़ी लिखवाया गया है इसको, इसका यही कहना है। ठीक है, पुतन भी 35 के आसपास है, इससे कम नहीं है वो भी। भाई भी 30-32 साल का है, सही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। और मतलब ये हो गया कि अगर हम लोगों को कोई हेल्थ इश्यू आता है तो ये लोग आती हैं लिखने के लिए कर्मा, तो पुतन को क्या लिखती हुई नज़र आएंगी। हम लोगों ने तो खैर कभी यहाँ पर बताया नहीं, दिखाया नहीं कुछ भी ऐसा, लेकिन ये अभी जैसे बरसात के दिन है, पुतन को भी अभी टाइफाइड हुआ था ना, उसके बाद से सर्वाइकल हुआ है ना, और जो है अब और भी बहुत सारी डिसीज़ अब बताएंगी। जब आप लोगों को टेंशन होने लग जाती किसी चीज़ को लेकर, आप टेंस होते हो, तो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं अपने आप से और बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। तो ऐसा ही आप लोगों को, जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने जलंधर से यहाँ शिफ्ट किया, मैंने आपको पहले ही बताया मेरा तो दिल अभी भी स्टिल नहीं लगता है मेरा दिल, लेकिन हाँ मेरे बच्चे एडजस्ट हो गए हैं। और जो लोग मुझे यहाँ पर ये लिखने आती हैं ना फालतू की बातें, वो मेरी 3 साल पहले की, 2 साल पहले की मेरे एपिसोड वो वॉच कर सकती हैं। लेकिन शॉर्ट वीडियो में मैंने कुछ महीने पहले की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, जो मेरी साड़ी वाली है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और आज मैंने तैयार करके रखी है, लेकिन पब्लिक कल करूँगी, जिसके ऊपर आज भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है, आप लोगों के साथ शेयर करी है, जिस पे कि मैंने लिखा है पुतन अपनी मदर को पहले खाना क्यों खिलाती है। क्योंकि कल मेरे पास एक कमेंट आया, मैंने उसको पिन भी किया था, जिसमें ये बोला गया कि पुतन को जब कोई कमेंट में ये चीज़ लिखता है कि तुम्हारे हस्बैंड को मतलब कि वो बंदर बोल देते हैं, या फिर किसी ऐसे जानवर के साथ किसी के साथ रिलेट करते हैं नन्नू को, तो वो उनको लाइक देती है। ओके, तो फिर आज मैंने कुछ ऐसा ही आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो पर शेयर किया कि पुतन अपनी मदर को या फिर अपने जो हैं खास लोग उनको खाने पर पहले क्यों कहती है कि आप लोग पहले खाना खा लीजिए। तो वो एक कॉमेडी और एक फ़नी शॉर्ट वीडियो है, आप लोग देखना, आप लोगों को पसंद आएगी। अभी तो मैंने आप लोगों को ये क्लियर कर दिया, हमेशा मैं कहती नज़र आई हूँ ना अपने एपिसोड में कि बहू बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, कभी भी किसी के मतलब कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, है ना। और वो भी एक बच्चे की माँ के ऊपर, पुतन भी एक बच्चे की माँ है ना। लेकिन बात वही आती है, तो लड़के, अब मैंने बता दिया आप लोगों को, इसलिए वो पंजाबी जो गगन लाली है ना व्लॉगर, तो उसकी ये बात मुझे सही लगी। लड़के की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, 24 साल के आसपास है। ठीक है, 24 भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, वो थोड़ा कम ही होगा इससे, लेकिन उसकी सोच देखिए। ठीक है, उसने ये चीज़ बोला, ठीक है हम लोग लफंटर हैं, हम लोग भैया लड़के हैं, कुछ बात नहीं है, करैक्टर पर भी बात करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमें, लेकिन लड़कियां अपनी जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट प्लस मतलब अपने करैक्टर को संभाल कर चले तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि लड़कियों की इज्जत ही कांच की इज्जत बोली जाती है ना। क्यों बोला जाता है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते, क्यों कहा जाता है कि फर्स्ट लेडी, क्यों बोला जाता है ना। बहुत सारी बातें हैं, पुराने ज़माने से लेकर आज के ज़माने में भी लड़कियों को यहीं पर रखा गया है और बोला गया है खुद को संभाल कर चलिए। आज का वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे आपकी राय ज़रूर से चाहिए। मुझे पता है कौन किस साइड से आता है, लेकिन वो आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं, ये रीज़न मुझे आज आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है जी, अगर मैं आप लोगों के लिए रेगुलर आ रही हूँ तो मुझे भी लगता है, मेरा भी दिल करता है मेरी वाईटी फैमिली भी रेगुलर आकर कमेंट्स में लिखे कुछ तो अपना हालचाल दीजिए। मुझे वेट रहता है आप लोगों के कमेंट्स का। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।